एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मंडे अभी टाइम 10 बज रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं। तो बेटी मेरी आधे घंटे हो गया चली गई स्कूल, और उसको मैंने सारा ब्रेकफास्ट वगैरह बना के लंच करवा के, थोड़ा करती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोटे बच्चों में यही होता है, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करते नहीं, स्कूल भी जाना होता है तो लंच भी दे दो तो वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत होती ना, कोई कोई बच्चे खा लेते, कोई कोई बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं लंच बनाई है हस्बैंड के लिए, उनके लिए भी लंच पैक कर दी, और वो भी ऑफिस चले गए 9 बजे, और बेटी भी स्कूल चली गई। तो उसके बाद तो मैंने उसके बाद ब्रश वगैरह किया है, क्योंकि बच्चों जब तक ये सब निकल नहीं जाते तब तक उसमें काम लगा रहता है। हस्बैंड को भी कुछ ना कुछ, उनके कपड़े दो, ये दो, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह दो, फिर बच्चे को तैयार करो। अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस, और हस्बैंड को मेरे 8:30 बजे उनकी कॉल भी रहती है, एक मीटिंग कॉल होती है, तो वो कॉल पे बैठ जाते हैं। तो बच्चे को भी मैं देखना पड़ता है कि कहीं तो इधर उधर जाएगी तो परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब करती है कॉल पे। तो मैं उसको उन सबको सब भेज के उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह की, और 10:15 10:30 होने वाले हैं, तब चल रही हूँ मैं। पहले पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद फिर बर्तन पड़े हैं जो ब्रेकफास्ट वगैरह के थे, चाय वगैरह, उसको पहले बर्तन धुलूँगी, फिर जो भी है फिर जाऊंगी नहाने, फिर कपड़े वपड़े वगैरह जो भी है छोटे मोटे उसको धुलूँगी, क्योंकि मशीन डेली नहीं लगाती है, रेगुलर कपड़े थोड़ा बहुत निकलते हैं तो उसको मैं अपने आप धुल लेती हूँ, हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े ज़्यादा होते हैं तभी डाल। तो बस यही है। अब मैं चल रही पोछा लगाने। आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कल पता दिल्ली में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया था, तो उसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मिट्टी मिट्टी हो गया, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। तो ठंडा हो गया, सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा, फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ा था। तो देखना हवा चल रही है, अभी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, और ज़्यादा धूप भी नहीं है आज, हल्की फुल्की धूप हो रही लेकिन ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, अब मैं चल रही हूँ काम करने। तो मैं यहाँ आ गई पोछा लगाने, तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँगी। पहले झाड़ू तो मैं लगा दी थी पहले ही, तो मिट्टी वगैरह सही से साफ़ करती हूँ, तो पोछा लगाना है तो यहाँ डबल डबल लगाना पड़ रहा। कहीं कहीं जैसे अजीब सा ऐसे चिपक सा रहा, मिट्टी चिपक गई, जैसे पैर में कभी कभी है तो पानी वगैरह लग रहा था, कहीं कहीं चिपक से जाता है, तो वहाँ पर मुझे रगड़ रगड़ लगाना है ब्रेकफास्ट में। तो मैं इसको लगा दे रही हूँ, क्योंकि उधर कोई गेट पे आ गया, तब मैं जल्दी अब फटाफट लगा लूँगी पोछा। मैं यहाँ बेडरूम में आ गई थी, यहाँ भी लगा देती हूँ, क्योंकि घर थोड़ा खुला हुआ है तो इसमें ज़्यादा ही धूल मिट्टी आ जाती है। तो चलिए ठीक है, मैं लगा लेती हूँ फिर।
यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए सारे, तो अब मैं इसको किचन थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी और फिर किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। अब यहाँ पे थोड़ा डबल खिड़कियाँ में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आज बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई सफाई करते करते, लेकिन इतने अच्छे से हो भी नहीं पाए। बस मैंने ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा मारा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसको कल थोड़ा बहुत कल करूँगी, नहीं शाम को फिर करूँगी, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा। बेटी को लेने में नहाना भी है, तो उसको लेने भी जाना है, तो 12 बजे छुट्टी होगी तो जाना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं ऐसा लगता है कि बस टाइम ही पता नहीं चलता, 3 घंटे कब हो जाते हैं टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। काम करते में नहाते धोते मेरा टाइम हो जाता है, फिर उसको जाकर ले आना पड़ता है, फिर आके लंच वगैरह करूँगी, तो जो भी है। तो अब यहाँ पे फटाफट पहले कर लेती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी, फिर नहाने के बाद आगे फिर खाना लंच बनाऊँगी, क्योंकि लंच में थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी बनी थी, तो सब्ज़ी थोड़ा सा है, तो थोड़ा चावल बनाऊँगी और रोटी, 1-2 रोटी झाड़ू पोछा हो गया है, सब झाड़ू पोछा हो गया, साफ़ हो गया। अब मुझे बस बर्तन भी साफ़ हो गए। अब चल रही हूँ मैं, अब नहाऊँगी, उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको धुलूँगी और फिर उसके बाद तो लंच बनाऊँगी। पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि कल रात में यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी, आंधी पानी, और मौसम ठंडा भी हो गया, तो उसकी वजह से पूरा की मिट्टी देख बालकनी इस पे गेट पे सारा हो गया। अभी बच गया है, नीचे इतने टाइम से लगाते फिर से साफ़ करूँगी बाद में, क्योंकि ज़्यादा साथ में करते उससे ज़्यादा थक जाते हैं। तो बस अब चल रही हूँ, बस नहाऊँगी। लोग को एक बात बताओ, कल जब रात में आंधी आई थी 7:30 पौने 8 बजे, तो मैं डिनर बना रही थी, तो ये मेरी विंडो जो किचन है इसमें ठीक है, इतना स्पेस है, ये बालकनी एकदम किनारे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गैस पाइप लाइन आ रही है ऊपर से, तो यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इससे दो बच्चे यहाँ अंदर, बारिश होने लगी तो अंदर भाग के आ रहे थे, और मैं यहाँ रोटी बना रही थी, मैंने देखी, मैं जल्दी से गेट बंद की और ऐसे दौड़ रहे थे जैसे लगता था काट लेंगे। मैं भगी गेट बंद के खिड़की, तो डर के फिर भाग गए। और मैंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इतने बंदर आते हैं डेली, ठंडियों में तो कम आते हैं, लेकिन गर्मी में डेली आ जाते हैं। दोपहर में भी, सुबह शाम भी सोचो पार्क है, चलो टहल आते हैं, टहल के आ जाएंगे, लेकिन वहाँ देखो तो बंदर एक झुंड इतने आते हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे, और वहाँ दौड़ते रहते हैं, तो सब तो घूमने की भी दिक्कत हो जाती है, घूम नहीं पाते। तो यही सब है, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, पर क्या करें, अब कैसे भी मैनेज करते हैं। तो मैं आगे का कमरा एक है मेरा खाली, क्योंकि हम 2 ही हैं, तो एक कमरे में ही हो जाते हैं, तो कमरा मैंने सारे सामान जो फालतू सामान है उसमें रख रखा है, तो उसमें एक रस्सी में बांध दी हूँ, तो उसमें कपड़े जो धुलते हैं, तो थोड़े बहुत कपड़े क्योंकि मशीन में सूख जाते हैं, तो बस डाल दो, हवा लगने की, हवा के बाद सूख जाते हैं, तो मैं उस कमरे में रस्सी डाल रखी हूँ, उसी में डाल देती हूँ, तो कपड़े सूख जाते हैं, वहीं हटा के वहीं रख देती हूँ। फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर फोल्ड करके अलमीरा में रखती हूँ, प्रेस वगैरह करा के। तो बस यही है। अब चल रही मैं, नहाऊँगी, नहाने के बाद, क्योंकि सारा जैसे लग रहा है खुजली